गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डक ऑनलाइन क्लासेज। कल हमने क्लास सेकेंड हिंदी का चैप्टर सेकेंड रीड किया था। आज हम चैप्टर थर्ड रीड करेंगे। सच्चा बालक यानी हमेशा सच बोलने वाला लड़का। बोले और लिखे। सवारियाँ यानी लोग, यात्रा यानी यात्रा करने वाले, कठिनाई यानी मुश्किल या परेशानी आना, हत्या यानी मार देना, काफिला यानी जो समूह बनाकर एक साथ चलते हैं उसको बोलते हैं काफिला, विश्वास यानी भरोसा या यकीन करना, आश्चर्य यानी चकित होना या चौंकना, अस्तर यानी कपड़े की भीतर की तह, हैरान यानी परेशान, प्रभाव यानी असर, अशर्फिया यानी सोने के सिक्के, यात्रियों यानी सवारियाँ। पाठ परिचय। कभी कभी किसी निर्बल की मासूमियत तथा सच्चाई कठोर हृदय को निर्मल कर देती है। यही इस कहानी का सार है। सत्य मनुष्य के जीवन को आदर्श बनाता है। हमेशा किसी की सच्चाई कठोर हृदय का रहता है, जो पत्थर दिल का रहता है, उसको उसके मन को भी साफ कर देते हैं। तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। आओ पढ़े। बहुत समय पहले की बात है। उन दिनों की आजकल की तरह सवारियां नहीं थी, अच्छी सड़कें भी नहीं थी, इसलिए लोगों को यात्रा करने में बड़ी कठिनाइयां होती थी। बहुत पहले की बात है, जब आजकल की तरह ना तो बसें होती थी ना सवारियां होती थी। लोग पैदल ही यात्रा करते थे। उन्हें उनको पैदल यात्रा करते थे और यात्रा करने में बड़ी कठिनाइयां भी यानी मुश्किल होती थी। कई बार डाकू यात्रियों को लूट लेते थे। वो पैदल यात्रा करते थे, रास्ते में डाकू आ जाते थे, उनको लूट लेते थे। कभी कभी वो यात्रियों की हत्या भी कर देते थे। उन्हें लूट लेते थे और कभी कभी तो उनको मार भी देते थे। हत्या यानी मार देना, मार भी देते थे। डाकुओं के डर से लोग बड़े बड़े दल बनाकर यात्रा करते थे। डाकुओं के डर से लोग अब एक साथ समूह बनाकर यानी एक साथ दल बनाकर यात्रा करते थे। उन दलों को काफिला कहते हैं। उन दलों को क्या कहते थे? काफिला कहते थे। वे लोग अपना सामान ऊँटों और घोड़ों पर लाद कर चलते थे। वो काफिला बनाकर चलते थे, समूह बनाकर, और अपने सामान ऊँट या घोड़े के ऊपर रख देते थे। लाद कर चलना यानी रख देना। एक बार एक काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। उस काफिले में 12-13 वर्ष का एक बालक यानी 12-13 वर्ष का एक लड़का भी था। जब वह काफिला जंगल से गुजर रहा था तो उस पर डाकू टूट पड़े। उसमें एक बालक भी था 12-13 वर्ष का। तो इस जंगल की तरफ से जब ये काफिला गुजर रहा था तो इन पर डाकू ने हमला कर दिया। डाकू टूट पड़े यानी हमला कर देना। डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने यात्रियों को पीटना और लूटना शुरू कर दिया। वह बालक चुपचाप एक और खड़ा उस लूटमार को देख रहा था। बालक चुपचाप एक तरफ खड़ा था और वह इस सारी लूटमार को देख रहा था। तभी एक डाकू की नज़र उस बालक पर पड़ी। उसने बालक से पूछा, तेरे पास भी कुछ है? बालक ने उत्तर दिया, मेरे पास 40 अशर्फियाँ यानी मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। यह सुनकर डाकू चौंका। उसे बालक की बात पर विश्वास नहीं हुआ, यानी बालक की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, तेरे पास 40 अशर्फियाँ यानी तेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं? बालक बोला, हाँ मेरे पास 40 अशर्फियाँ यानी 40 सोने के सिक्के हैं। डाकू उस बालक को अपने सरदार के पास ले गया और बोला, सरदार, यह बालक अपने पास 40 अशर्फियाँ यानी 40 सोने के सिक्के बताता है। यह बात सुनकर सरदार को भी अचंबा हो गया हुआ यानी चौंक गया। उनको अचंबा यानी चौंक गया या फिर हैरान हो गए। उसने बालक से पूछा, तेरी अशर्फियाँ कहाँ है? बालक ने कहा, वे मेरी सदरी में यानी मेरे कुर्ते के अस्तर के अंदर जेब में है। सरदार ने कहा, हमें दिखाओ। बालक ने अपनी सदरी उतारी और उसके अस्तर को फाड़कर अशर्फियाँ यानी सोने के सिक्के सरदार के सामने डाल दिए। यह देखकर डाकू दंग रह गए यानी चौंक गए। सरदार ने पूछा, अशर्फिया को इस तरह रखने का ढंग तुम्हें किसने बताया, यानी तरीका तुम्हें किसने बताया? बालक ने कहा, चलते समय मेरी माँ ने इन्हें सदरी में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। फिर तुमने यह बात हमें क्यों बताई? उनकी माँ ने जेब में सिल दिया था, किसी को भी पता नहीं चलेगा। रास्ते में डाकू भी मिलेंगे तो उनको भी पता नहीं चलेगा कि तेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। फिर डाकू ने बोला कि फिर तुमने यह बात हमें क्यों बताई? सरदार ने पूछा कि तुमने ये बात फिर हमें क्यों बताई? बालक ने उत्तर दिया, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा झूठ कभी मत बोलना, झूठ बोलना पाप है। फिर मैं झूठ कैसे बोलता? उसकी माँ ने उसको बोला था कि बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है, तो इसलिए उसने झूठ नहीं बोला। बालक की बात सुनकर डाकू हैरान रह गए। बालक की सच्चाई का उन पर बड़ा प्रभाव यानी बड़ा असर पड़ा। उन्होंने तय कर लिया कि वे कभी लूटमार नहीं करेंगे। उनकी बालक की सच्चाई का उन पर इतना असर पड़ा सरदार के ऊपर, जो उन्होंने सोच लिया कि वो कभी भी लूटमार या चोरी नहीं करेंगे। उन्होंने यात्रियों यानी लोगों से लूटा हुआ माल भी उनको वापस कर दिया। इस लेसन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप एक बार और अच्छे से रीड
कर लेना। ओके।